हम ज़र भी लुटाना जानते हैं, हम खून भी बहाना जानते हैं। अगर वक्त आए मिल्लत पर तो हम खून भी बहाना जानते हैं। मेरे भाइयों, मैं जब से देख रहा हूं आप लोग बिल्कुल खामोश हो। शहीद सिराज का खून गर्म था, वो ठंडा नहीं था, इसीलिए आप भी गर्म हो जाएं। मैं कहूंगा शहीद सिराज, हम शर्मिंदा हैं। आप कहेंगे तेरे कातिल जिंदा हैं। शहीद सिराज, हम शर्मिंदा हैं। तेज तेज तेज। शहीद सिराज, हम शर्मिंदा हैं। अकमल, हम शर्मिंदा हैं। अकमल, हम शर्मिंदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हमें शहीद सिराज, शोहदाए द्रिंगड़ और शहीद अकमल की याद दिलाती है। शहीद सिराज ने, शोहदाए द्रिंगड़ ने, शहीद अकमल रईसानी ने इसलिए जान नहीं दी। उसने अगर ये जान दी तो ये बलूचिस्तान की मिट्टी के लिए, इस पाकिस्तान की मिट्टी के लिए आज वो कानक के कब्रिस्तान में अगर सो रहे हैं तो अब आपकी और हमारी अमन की खातिर सो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2007 और 8 में जो इंसर्जेंसी शुरू हुआ, तो उस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए उस वक्त मैदान में 2 मर्द मुजाहिद आए। तो एक मर्द मुजाहिद शहीद सिराज था और एक मर्द मुजाहिद मीर शफीक रहमान मेंगल बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, शहीद सिराज ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी इसलिए ज्वाइन की कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हमारे मरकजी सदर हैं जाम कमाल साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सेनेटर मंजूर काकड़ साहब, इनकी मोहब्बत में शहीद सिराज ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और शमूलियत से पहले और शमूलियत के बाद इस बात का मंजूर खान काकड़ गवाह होंगे कि हमें कहा गया कि हम आपको शहीद मुशीरी देंगे, आप इलेक्शन नहीं करें, इलेक्शन का माहौल मस्तूम के लिए नहीं है। तो शहीद ने कहा, मैं बीक वाला कोई ओहदा आप लोगों से नहीं लूंगा। अगर इलेक्शन जीत के आया तो अपने मस्तूम की आवाम की, अपनी बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत करूंगा। तो इस दौरान कुछ लोगों ने शहीद सिराज को कहा कि शहीद, आप अगर जीत गए तो आप सीएम के कैंडिडेट होंगे। तो शहीद सिराज ने कहा, मैंने जुबान दिया है जाम कमाल को, जाम कमाल मेरा सुपा सालार होगा और मैं उसका सिपाही हूंगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी में। लेकिन आज मैं देख रहा हूं दुश्मन ने हमसे शहीद सिराज को, शहीद अकमल रईसानी को, शोहदाए द्रिंगड़ को, शोहदाए मस्तूम को, शोहदाए बलूचिस्तान को जुदा तो किया, लेकिन शहीद की नजरिया और सोच को वो जुदा नहीं कर सके। इसलिए मैं कहता हूं कि शहीद का नजरिया जीत गया, दहशतगर्द हार गए। मीर शफीक रहमान साहब को और पंडाल में बैठे हुए लोगों को याद होगा कि हमारी दुश्मन बड़ी बुज़दिल है। 2007 में जब इंसर्जेंसी शुरू हुआ तो आज मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो बलूचिस्तान असेंबली में बैठे हुए हैं, जो कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, वो तो यहाँ तकसीम कर रहे थे कि गवर्नर फिलां बंदा बनेगा, नोट पर फिलां का तस्वीर होगा। आज वो पार्लियामान की बात कर रहे हैं। अरे बुज़दिलों, जिस तरह हमने शहादतों के बाद उस तसलसल को बरकरार रखा, आप भी अपनी 2007 की बात पर कायम रहें। और मैं सुन रहा हूं कुछ दिनों से कि शहीद सिराज का जो हल्का है मस्तूम, उसके लिए जाम साहब ने और मंजूर खान काकड़ की कोशिशों से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कोशिशों से जो काम हो रहे हैं, हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको अज़म नहीं हो रहा है। जो काम वड में हो रहे हैं, हमारी मुखालिफिन को अज़म नहीं हो रहा है। कहता है डेथ स्कॉट को पैसे दे रहे हैं। भाई मेरे,
डेथ स्क्वाड के लोगों का तो सबको पता है, जो लश्कर बलोचिस्तान चला रहे हैं, जो BLA चला रहे हैं, जो दैश है, जो लश्कर जंगवी है, जो UBA है, उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो? जो हमारे फोर्सेस को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे सियासी अकाबरीन को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे उलमाए कराम को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे हज़ारा बिरादरी को शहीद कर रहे हैं, उनके लिए क्यों कोई बात नहीं करता है? 2007 में जब हमारे यहाँ पंजाबी भाइयों को शहीद कर रहे थे तो कोई बात करने वाला नहीं था। मैं मिसिंग पर्सन का भी बात करूंगा, लेकिन मैं वो बात भी करूंगा जहां हमारे गरीबों को, जो हमारे सेटलर को, जो हमारे मजदूरों को, जो एजेंसियों के नाम पर मारे जाते हैं, मैं उसकी भी शदीद अल्फाज में खंडन करूंगा। शहीद सिराज कहता था, हम तो दिन को जाते हैं, लोग रात को चाहते हैं। रात को वैसे भी औरत जाते हैं, मर्द तो दिन को जाते हैं, मर्द तो ललकारते हैं लोगों को। अगर आप लोगों ने जो ये सीटें आपको मिली है, मैं अल्फिया कसम को उठाकर कहता हूं, ये इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत के पांव पड़कर ये सीटें इन्होंने ली है। और उस अहम शख्सियत को उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम अल्फियन आपके साथ कसम उठाते हैं कि आज के बाद अब दुगना पॉलिसी नहीं करेंगे। लेकिन जिनकी खमीर में दुगना पॉलिसी है, उसको मैं उन इदारों को भी कहना चाहता हूं, उनको पहचान लो। जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो अपना राग नापते हैं, जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो अपना राग नापते हैं। इस इक़्तिदार से पहले आज कुछ पार्टियां हमें और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह शहीद सिराज की पार्टी है, यह शहीदों की पार्टी है, यह वो पार्टी है जिसकी सबसे ज्यादा शहीद पाकिस्तान में, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा शहीद है तो वो शहीद सिराज का पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। वो जाम कमाल का पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, वो मंजूर खान का पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी है। आज सिलेक्टेड कहने वाले और सिलेक्टर्स की बात करने वाले, कल जब आप गवर्नर थे, कल जब आप वजीर आला थे, कल जब आप मिनिस्टर थे, कल जब आप फेडरल मिनिस्टर थे, कल जब आप चेयरमैन सेनेट के लिए लड़ रहे थे, तो उन आप लोगों को किसने लाया 2-3 साल पहले? आप अपनी भी बात करें ना। आप दूसरों के ऊपर जब आप इख्तिदार में होते हो तो बात करते हो इस धरती की, जब आप इख्तिदार से बाहर होते हो तो बात करते हो पहाड़ों वालों की। एक जुबान होना चाहिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की वर्करों की आवाज है, हमारा अल्लाह भी एक है, हमारा जुबान भी एक है, हमारा नजरिया भी एक है। और आज जिस नजरिए को खत्म करने की सोच रहे थे, उस नजरिए को कायम रखने के लिए मैं शहीद सिराज के दोस्तों का, शहीद सिराज के वर्करों का, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कायदीन का, जाम कमाल साहब का, मंजूर खान काकड़ साहब का और हमारे जितने भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कायदीन हैं, मैं उनको भी इस मुस्तहक समझता हूँ। लेकिन आज मीर आसिम कुर्द गेलू साहब बैठे हुए हैं, जो हमारे कच्ची के साथी हैं और शहीद सिराज के नजरियाती साथी हैं। आप देख लें, उसका मुखालिफ जीत के हार गया और मीर आसिम कुर्द गेलू हार के जीत गया। ये हमारी नजरिया है, ये हमारी सोच है। मेरे भाइयों, वक्त तो बहुत कम है, लेकिन बात करने के लिए मेरे दिल में बहुत कुछ है, क्योंकि हम कम हैं, दुश्मन ज्यादा है, ललकारते बहुत है, लेकिन जवाब देने के लिए नजरिया ही काफी है हमको। कल बलोचिस्तान असेंबली में किसी ने तकरीर किया कि गैर मुंतखब नुमाइंदों को फंड दिए जा रहे हैं। आपने खुद, जिसने तकरीर की वो खुद किसी रिजर्व सीट पर आई थी और वो कह रहे हैं कि गैर मुंतखब, आप भी तो गैर मुंतखब हैं। आप जब कबायली मामलात आपके पार्टी के होते हैं तो आप उनको भी अपनी
उछालते हैं हमने तो इस वतन के लिए, इस धरती के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि मस्तूम की सरजमीन हमारी शहीदों की सरजमीन है। मस्तूम बलोचिस्तान का वारिस है। मस्तूम ने इस अमन के लिए अपनी जो फसलात है वो खून से आबियारी की है। आप उस मस्तूम की बात करते हो। मस्तूम शहीदों की वो सरजमीन है जिसने शहादतें देने के बाद भी आज एक घर से 7 भाई भी शहीद हुए हैं, लेकिन आज भी वो हमारे पंडाल में मौजूद है। नजरिया इसको कहते हैं, सोच इसको कहते हैं, वफा इसको कहते हैं। न कि आप लोगों की तरह अभी मेरे मुखालिफिन ने, हमारी अगर कोई मुखालफत करती है, जो वो अपना हो या बाहर का हो, हम डट के जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने जो बलोचिस्तान असेंबली में जो कारनामा किया, ये बूट हम भी पहन सकते थे, ये बोतल उनके लीडरों पर हम भी पहन सकते हैं, लेकिन हमें जाम कमाल ने कहा नहीं, हम अमन के पुजारी हैं, हम अमन के दाई हैं। ये रोड ब्लॉक करना हमें भी आता है, ये असेंबली के गेट को ताला लगाना हमें भी आता है, लेकिन हमें हमारे कायद ने मना किया। आखिर में मैं अपनी तकरीर इस पे ख़त्म करूँगा। इब्लीस ने काबिल को नहीं बख्शा, इब्लीस ने काबिल को नहीं बख्शा, हम कैसे सुलह कर ले कत्ल करने वालों से। पाकिस्तान पाक फौज अकमल हम शर्मिंदा हैं, शहीद सिराज हम शर्मिंदा हैं। और मैं नवाबजादा जमाल को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बलोचिस्तान के लोग आपके साथ हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लोग आपके साथ हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग आपके साथ हैं, और जालवान अवामी पैनल के पार्टी के लोग आपके साथ हैं, बलोचिस्तान के लोग आपके साथ हैं। जिस तरह आपने वालिद की शहादत के बाद जवां मर्दी से दुश्मनों का मुकाबला किया और आगे भी करेगा नवाबजादा जमाल इंशाअल्लाह ताला, जब तक इस धरती पर एक भी गद्दार है उसका पीछा करके ख़त्म करके फिर हम कहेंगे कि हमारी नजरिया जीत गई है। वस्सलाम।